पुलिस की खत्म होगी हमले से पहले बिल्कुल स्वस्थ है। बाकी तो आप जंगल राज बना हुआ है। जब 2 महीने से मैं बताऊँ फरियादी पुलिस के चक्कर लगा रहा है, तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले में किसी तय तक जाए। अपराधियों से फरियादी डरने लगे। 6 से 7 तोला सोना गया, अभी एफआईआर भी फटी, लेकिन उसका हुआ कुछ नहीं। किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और 2 दिन बाद खुलासा कर देंगे, 2 दिन बाद खुलासा कर देंगे। अभी 2 दिन हुए ही नहीं है, 2 महीने हो गए। हमेशा पुलिस 2 दिन का 4 दिन का टाल टोल कर रही है। 3 दिन में ये कार्रवाई नहीं हुई तो इसके प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आज राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट परिसर में अचानक बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और लोगों ने खमनोर पुलिस मुर्दाबाद के नारों की आवाज़ आने लगी। उनके माध्यम से जब पुलिस विभाग के किसी थाने के खिलाफ ऐसी मुखर बातें सुनाई दी, तब अचानक एक विषय की तरफ ध्यान गया कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराज़गी दिखाई दे रही है, आक्रोश दिखाई दे रहा है। और उस आक्रोश को लेकर बड़ी संख्या में लोग आज जिला पुलिस अधीक्षक से मिलने आए हैं, जिला कलेक्टर से मिलने आए हैं। और ये जो पूरा मामला है वो मामला वास्तव में अपने आप में अत्यंत गंभीर प्रवृत्ति का है। हमारे साथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष केसर सिंह जी है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत ऐसे ज्ञापन होते हैं मगर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई के लेकर भी कई बार आते हैं, मगर आज कुछ ज़्यादा ही नाराज़गी दिखाई दे रही थी। ऐसा क्या हो गया? खमनोर पुलिस हाय हाय और मुर्दाबाद के नारे लगाने पड़ गए। सर, खमनौर पुलिस में अभी जो चल रहा है मामला पूरा जंगल राज चल रहा है। वहाँ कानून नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। खमनौर पूरे क्षेत्र में बता रहा हूँ। ये मेरे साथ फतेह सिंह जी खड़े हैं। आज से 2 महीने पहले इनकी दुकान है खमनौर के पास में गोड़ाए गाँव है। दुकान पे शाम को बैठे हुए थे, इनके ऊपर आके किसी आदमी ने अचानक हमला किया। इनको पूरा इतने जानलेवा हमला किया, इसको मरा हुआ समझ के छोड़ के भग गए। वो पूरी रात ये दुकान में पड़ा रहा। सुबह गाँव वालों ने ले जाके इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। उसके बाद खमनौर में एफआईआर दर्ज करवाई। उस बात को आज 2 महीने हो गए और ये आदमी वहाँ से स्वस्थ हो गए वापस घर आया। और दुर्भाग्य बताऊँ मैं आपको, इस आदमी की आवाज़ चली गई उस हमले के बाद, जिसके फोटोग्राफ मेरे पास मौजूद है। फोटोग्राफ बताता हूँ मैं सर आपको। इतने जोरदार हमले हुए फोटोग्राफ, वो तो मरे हुए समझ के गए थे। खमनौर पुलिस ने अभी तक इस मामले में सर 2 महीने में कोई भी कार्रवाई नहीं की। और अभी तक जब ये गांव के लोग गए, हम भी गए, सब जने गए, हमेशा पुलिस 2 दिन का 4 दिन का टाल टोल कर रही है। तो ऐसा कौन सा सर मामला है जो बाहर से आके किसी ने हमला किया? जो होगा एरिया से आप पुलिस, तो मैं एक ही मांग करता हूँ कि निष्पक्ष जाँच करें और जो हमले के आरोपी हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करें। इसके साथ साथ एक मामला और कोई एक मामला सर और मेरे उसी गांव का मैं लेके आया हूँ। वो दादी जी हैं, हमारे गांव के ही हैं, 90 साल की उनकी एज है। उनका बच्चा बॉम्बे रहता है, वो घर पे अकेले रहते हैं। शाम को 9 साढ़े 9 बजे वो खाना वाना खा के घर पे अंदर बैठे थे। 3 जने चोर उनके घर में चोरी की नीयत से घुसते हैं। इन्होंने जोर से हल्ला किया तो 2 तो वापस भग गए, तीसरा इनका गला दबा के इनके गले के ऊपर बैठ गया। फिर गाँव वालों ने जाके उस चोर को पकड़ा, वो भी स्थानीय गाँव का ही निकला। उसको पुलिस ने 151 में गिरफ्तार करके वापस छोड़ दिया। अब हमारे एरिया में सर मैं बताऊँ आपको, कानून नाम की व्यवस्था कोई यही नहीं है। अपराधियों के इतने हौसले बुलंद हो गए सर कि अपराधियों से फरियादी डरने लगे। घर के अंदर घुस के लोग मार रहे हैं। अब उसके बाद ये आपके सामने खड़ा है, जो मैंने आपको फोटोग्राफ दिखाए, ये मैं बताऊँ भगवान की कोई साक्षात कृपा थी, ये आदमी बच गया। और पुलिस हमेशा सर 2 महीने से टालम टोल कर रही है। इनकी उम्र क्या होगी? उम्र 28 साल है। 28 साल है। बोलने में तकलीफ पुलिस की खत्म होगी हमले से पहले बिल्कुल स्वस्थ है। दुकान आप इनके भाई हैं, क्या नाम है आपका? हिम्मत सिंह। इनका नाम फतेह सिंह जी है। हाँ जी। ये पूरी घटना आपको कब पता चली? कब ये घटनाक्रम मुझे हुआ? सुबह पता चली। 20 अप्रैल का ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। 20 तारीख के बाद है, रात को इसके साथ हमें ये घटना हुई है। मुझे सुबह 6 बजे पता चला। तो फिर आपने इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब ये स्थिति देखी तो अब इनकी उम्र क्या है? 27-28 साल बता रहे हैं। ये काम क्या करते थे? ये वीडियो शूटिंग का प्लस गांव में किराना की दुकान है, वो दोनों काम करते हैं। तब आपके भाई का अचानक ऐसा घटनाक्रम होता है, उस बीच में ये कितने टाइम तक हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं? ये 7 दिन तक तो कंटिन्यू रहे, उसके बाद में 2 दिन छोड़ के हमको वापस उदयपुर जाना बताना पड़ा है। इस पूरे प्रक्रिया में फिर पुलिस की तरफ से आपको ऐसा कुछ नहीं कि अपराधियों को पकड़ा जाए, किसी की गिरफ्तारी हुई हो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और 2 दिन बाद खुलासा कर देंगे, 2 दिन बाद खुलासा कर देंगे। अभी 2 दिन हुए ही नहीं है, 2 महीने हो गए। और आपके परिवार का एक बिल्कुल युवा जिसकी आवाज़ चली गई हो, ये तो मतलब अब मैं खुद अगर पत्रकारिता भी कर रहा हूँ मगर उस तरह से फोटो देख रहा हूँ तो मेरे को खुद को बड़ी पीड़ा हो रही है। तो आप लोगों के लिए तो बड़ी मुश्किल समय रहा होगा ये, मगर क्या कर सकते हैं अब? हमारे सर मैं बताऊँ आपको, इतनी खतरनाक ये हो रहा है। अब हम समझ लोग राजसमंद आदमी क्यों आएगा खमनौर का? जो खमनौर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो हमारी आखिरी उम्मीद बची है कलेक्टर साहब, एसपी साहब, इनको हम ज्ञापन देने आए। और अब भी बता रहा हूँ सर, अगर 3 दिन में ये कार्रवाई नहीं हुई तो इसके प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। नहीं, खमनौर क्षेत्र का ये अभी कुछ आप बता रहे थे, शायद कुछ और चोरियों का भी बता रहे थे मामला की क्या मतलब उस क्षेत्र में क्या ऐसी क्या स्थिति हो रही है? हमारे गांव में भी एक ही नाइट में 5-4 घरों के अंदर चोरी हुई। उसमें मेरा घर भी था, मैं बम्बई रहता हूँ। 6 से 7 तोला सोना गया, अभी एफआईआर भी फटी, लेकिन उसका हुआ कुछ नहीं।
1 ग्राम भी रिकवर नहीं हुआ और चोर भी नहीं पकड़ा। अभी तक सर हमारे एरिया में चोरी का एक भी मामला का खुलासा नहीं हुआ है। ये देखिए, ये जो मेन जो बात विषय निकल कर आ रहा है, तो चोरियों का विषय पूरा पूरा बता रहे हैं। एक वो बुजुर्ग महिला का मामला बता रहे हैं जिसमें कह रहे हैं कि इन्होंने व्यक्ति को पकड़ कर भी पुलिस को सौंप दिया था। ये एक मतलब ये आप समझिएगा थोड़ा सा स्थिति की, क्यों आखिर ये कह रहे हैं कि खमनौर के लोगों को जिला मुख्यालय आना पड़ा। और जो सबसे महत्वपूर्ण विषय कि एक युवा जो कि परिवार में कमाई भी करते थे, परिवार का संबल बने हुए थे, वो 27 साल की उम्र में उनके ऊपर अचानक एक हमला होता है। हमलावर पुलिस की पकड़ से दूर है, युवक की आवाज़ चली गई। अब आप मतलब अब कल्पना कर सकते हैं इस पीड़ा की, इस दर्द की, तो उस पीड़ा को समझा जा सकता है। तो अब आपको लगता है कि आज यहाँ आए हैं, आपने एडीएम साहब से बात भी की है, तो कहीं कुछ चीज़ें सुधरेगी? सर मैंने तो एडीएम साहब से बात की, अभी मैं एसपी साहब से मिल रहा हूँ, और मैं तो ये चाह रहा हूँ सरकार तक ये बात पहुँचे। और ये पीड़ित आपके सामने खड़ा है जिसकी ये समझ लो आप जीवन पूरा खत्म हो चुका है, इसको उचित मुआवजा प्रशासन की व्यवस्था करे, उचित मुआवजा दिलाया जाए, और जो आरोपी हैं उनको पकड़ के पुलिस करोड़ से करोड़ कार्रवाई करे, तब हमें लगेगा इस कानून नाम की कोई चीज़ है। बाकी तो आप जंगल राज बना हुआ है। जब 2 महीने से मैं बताऊँ फरियादी पुलिस के चक्कर लगा रहा है, तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले में किसी तय तक जाए, 2 दिन बाद तय तक जाए। और अभी तक बिठा दिया, बिठाने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाए। वो दिन में भी मगज ये देखिए आप, ये कुल मिलाकर जो मामला निकल कर आ रहा है, उस मामले में असल पीड़ा ये निकल कर आ रही है कि उस क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही है, मगर पुलिस उस तरह से कार्रवाई नहीं कर रही कि लोग संतुष्ट हो सके। मुख्य मुद्दा आज फतेह सिंह जी से जुड़ा हुआ मामला है, जो कि 2 महीने पहले 20 अप्रैल की रात की ये घटना है। 21 तारीख को पता चलता है, इनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और उसके बाद परिजन ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में जब हमारे परिवार का एक युवा भर्ती था, उस वक्त हम हॉस्पिटल और पुलिस थानों के ही चक्कर काट रहे थे, मगर हमें कहीं से कोई राहत नहीं मिली। मगर आज ये बड़ी संख्या में ग्रामीण आए हैं, बड़े अधिकारियों से मिल रहे हैं, इस विषय की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, मगर उसके साथ साथ मांग कहीं ना कहीं इस युवा के लिए एक राहत की भी की जा रही है। और साथ ही जो दूसरे ग्रामीण हैं, उनका कहना है कि जो चोरियों की स्थितियां, जो वारदात वहां बढ़ रही है, अब उस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा परेशानी का, पीड़ा का सबब अब उस लोगों के लिए बन गया है। इस विषय पर कोशिश करेंगे कि धरातल पर जाकर भी चीज़ों को टटोले, दूसरे पक्षों तक भी पहुँचे, और साथ ही इन मामलों में कहाँ इन अधिकारियों के आश्वासन के बाद चीज़ें जाकर सुधरती है, उसको भी आप तक पहुँचाएँ। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।